अस्सलाम वालेकुम बरकत खुशवा हमेशा। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें। अजीज़ों, हम सीख रहे हैं बिब्लिकल कैलेंडर। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और मज़ीद चीज़ें आज सीखने जा रहे हैं। कैलेंडर को जानने के लिए इस मौजू को आप सब लाजमी सुनें। अगर हमारी पिछली वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बाकी वीडियोस का या उसकी प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, आप वहां से भी जाकर पहले वीडियोस देख सकते हैं। सो आए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम मजीद इस पर रोशनी डाल सकें। बहरे मुर्दार के तमारों में इस बात का सबूत मौजूद है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अस्सीनी कम्युनिटी में कुमरान गारों में तब्बा अंबिया का रहनुमा था। इनके बहरे मुर्दारों के तमारों में एक पेशन गोई है जिसको कम्युनिटी रूल कहा जाता है, जिसने बताया कि इनके हुक्मों में से एक मसाया का पेश खैमा होगा, यानी एक उनमें से पेश खैमा होगा। यहोवा का रास्ता तैयार करो, इसके रास्तों को सीधा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दरअसल उनमें से एक था। यूहन्ना के भी 30 शागिर्द थे और मसाया के 12 शागिर्द थे। एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक साल में 12 मंथ होते हैं। सो ये असीनी कम्युनिटी का एक पैटर्न था। पैटर्न ये था कि उनके कैलेंडर में 12 मंथ और एक मंथ के अंदर 30 दिन, और दरअसल उनके शागिर्द बनाने का ये बड़ा ज़बरदस्त एक पैटर्न था। जो आला उस्ताद होता था, यानी जो बड़ा उस्ताद होता था, वो 12 शागिर्द रखता था और उससे जो निचला सरदार होता था वो 30 शागिर्द रखता था। और इस तरह से वो अपने कैलेंडर को जो है वो पेश भी करते थे और एक अलामत और एक पैटर्न बनाते थे जिससे तमाम कम्युनिटी को वो कुछ सिखाते थे। सो लिहाजा ये बड़ी दिलचस्प उनके अंदर बात थी जो देखने वाली थी, और यही चीज़ जनाब मसीह और जनाब यूहन्ना में भी देखी गई। बाबली तालमूद के मुताबिक हर 28 साल बाद सूरज अपनी असल जगह पर वापस आ जाता है जब दुनिया तख्लीक हुई थी। इस 28 साल दौर को इब्रानी में मखजूर गदोल कहा जाता है, जिसका मतलब है अजीम साइकिल। सूरज, चांद और सितारे तख्लीक के चौथे दिन बनाए गए थे, लिहाजा कैलेंडर हफ्ते के चौथे दिन शुरू होता है, यानी बरोज बुध को। मुकाशफा 11 बाब आयत नंबर 3 और मुकाशफा 12 बाब आयत नंबर 6 में 1260 दिनों का इस्तेमाल हम देखते हैं कि होता है, जिसे तमाम माहिरीन 3.5 साल दौर का अरसा भी कहते हैं या उसकी तफसीर करते हैं। तमाम हनूक कैलेंडर जब आप पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो 3.5 साल का जो दौर है यहूदियों के किसी कैलेंडर के साथ मैच नहीं होता सिवाय हनूक कैलेंडर, जिसको क्रिएशन कैलेंडर या डेड सी स्क्रोल कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर के अलावा ये रेफरेंस जो हैं किसी भी यहूदी कैलेंडर के साथ मैच नहीं होते या किसी भी यूनानी कैलेंडर के साथ मैच नहीं होते, जिसका मतलब ये हुआ कि डेड सी स्क्रोल कैलेंडर, जिसको हनूक कैलेंडर और क्रिएशन कैलेंडर कहा जाता है, ये बिल्कुल एन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है और यही बाइबल का कैलेंडर है। बाकी दूसरे तमाम कैलेंडर जो हैं वो लोग पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आए हैं। लिहाजा आगे बढ़ते हैं। आप किसी और कैलेंडर पर 1260 दिनों के साथ 3.5 साल दौर हासिल नहीं कर सकते। हनूक कैलेंडर में 42 महीने और साल का वक्त 360 दिन और 3.5 साल का वक्त 1260 दिन। यूं हनूक कैलेंडर पर ये सारी बातें पूरी उतरती हैं, लेकिन दीगर कैलेंडर आप जब मुकाशफा के इन रेफरेंस के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं तो वो मैच नहीं होता। लिहाजा हनूक कैलेंडर को या डेड सी स्क्रोल कैलेंडर को रद्द करने के लिए लोगों को मुकाशफा की किताब का इनकार करना पड़ेगा। वो लिहाजा बाज लोग कर भी देंगे, उनका मुझे पता है, वो इतने सख्त दिल हैं। सो लिहाजा अजीजों, ये बाइबल के साथ एक वाहिद कैलेंडर है जो मैच होता है। बाकी तमाम कैलेंडर जो हैं वो बाइबल के साथ मैच नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हनूक कैलेंडर की इस्तिलाह से पुकारा जाता है या डेड सी स्क्रोल कैलेंडर के नाम से पुकारा जाता है या तोरा का कैलेंडर कहा जाता है या सदू काहिनों का कैलेंडर कहा जाता है, यही कैलेंडर जो है, जो सेटिंग जो है वहां मिलती है, वो सेटिंग सारी बाइबल के साथ मैच होती है। सो लिहाजा आगे बढ़ते हैं। योबली 2 बाब आयत नंबर 9 में कुछ यूं लिखा है, और खुदावंद ने सूरज को
زمین پر دنوں اور سبت کے دن اور مہینوں اور عیدوں اور سالوں کے سبت کے لیے اور یوبلی کے لیے اور سالوں کے تمام موسموں کے لیے ایک عظیم نشان ٹھہرایا۔ پھر اس کے بعد یوبلی کی کتاب کے اندر ہی جب آپ چھٹا باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر خاص طور پر بنی اسرائیل کے گمراہ ہونے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ دانیل اور یوبلی کی کتاب اس بات کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ کیلنڈر کو بنی اسرائیل جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ اب ایک حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے یوبلی کی کتاب سے پڑھ دیتا ہوں، اور دوسرا حوالہ جو دانیل کی کتاب میں ہے وہ 7 باب کی آیت نمبر 25 میں درج ہے۔ آپ کی سکرین پر یہ دانیل کا حوالہ چل رہا ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں یوں لکھا ہے کہ وہ مقررہ وقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ مقررہ وقات جو ہے یہ خداوند کی عیدوں کے لیے جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی میادیم، جو کہ یہاں پر عبرانی میں لفظ میادیم ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں مقررہ وقات کیا گیا ہے۔ یعنی خدا کی عیدوں کے ساتھ جو کیلنڈر ہے اور جو مقررہ وقات ہے وہ جو ہے یہودی جو ہیں کسی شیطانی بادشاہ کے زیر سایہ اس کیلنڈر کو تبدیل کر دیں گے، اور دانیل کی پیشن گوئی یہ جا کر یہودا مکابی کے دور میں جا کر یہ پوری ہوئی، اور انہوں نے خداوند کے بہت ساری رسومات کو بھی تبدیل کیا اور اس طرح سے کیلنڈر کو بھی بدل دیا، اور کیلنڈر کے جو وقات تھے وہ تبدیل ہو گئے، اور خداوند کی یہ نبوت پوری ہوئی۔ اور یہ نبوت جو ہے اس کی دہرائی بار بار ہوتی رہی، اس کی دہرائی 325 میں بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا آگے بڑھتا ہوں اور یوبلی کی کتاب سے بھی آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہاں بھی نبوت کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خداوند کے حقیقی کیلنڈر کو چھوڑ کر وہ چاند کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ پہلے سے پیشن گوئی موجود تھی۔ دانیل کی کتاب سے حوالے کے بعد میں یوبلی 6 باب آیت نمبر 23 سے لے کر 38 تک آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میں بڑے آرام سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ یہاں لکھا ہے، اور پہلے مہینے کے شروع میں، چوتھے مہینے کے شروع میں اور 7ویں مہینے کے شروع میں اور 10ویں مہینے کے شروع میں یادگاری کے دن ہیں۔ یہ دراصل تکوفہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سال کے 4 حصوں میں موسموں کے دن ہیں، یہ نئے سال اور تکوفہ کے دن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شروع جو پہلے مہینے کا پہلا دن ہے وہ نیا منتھ ہے، اور اس کو بھی یادگاری کے دن کہا گیا ہے، یعنی وہ ایک فیسٹیول کی طرح منائے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے جو 4 موسموں میں تبدیلی کے دن جنہیں تکوفہ کہا جاتا ہے وہ بھی عید کی طرح منائے جائیں گے۔ یہ ہمیشہ کے لیے گواہی کے طور پر لکھے اور مقرر کیے گئے ہیں، اور نوح نے انہیں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے عیدوں کے طور پر مقرر کیا تاکہ وہ اس کے لیے یادگار بن جائیں۔ اور پہلے مہینے کے شروع میں اس نے اپنے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اسی دن زمین خشک ہو گئی اور اس نے کشتی کو کھول کر زمین کو دیکھا۔ یعنی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی جناب نوح نے کشتی بنائی، اور پھر پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی زمین خشک بھی ہوئی۔ یعنی یہ بڑے اہم ترین جو ہے وہ نقطے ہیں جن کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ اور چوتھے مہینے کے شروع میں پتال کے گہرائیوں کے منہ بند ہو گئے، اور 7ویں مہینے کے شروع میں زمین کے اتھاہ گڑھوں کے تمام منہ کھل گئے اور پانی ان میں اترنے لگا، اور 10ویں مہینے کے شروع میں پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں، اور نوح خوش ہوا، اور اس وجہ سے اس نے ان کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے یادگاری کے طور پر مقرر کیا۔ اور اس طرح وہ مقرر کیے گئے ہیں، اور انہوں نے انہیں آسمانی تختیوں پر رکھا۔ اس طرح یہ آسمانی تختیوں پر کندہ اور ترتیب دیا گیا ہے، اور اس حکم کو 1 سال یا سال بہ سال نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ اور تم بنی اسرائیل کو حکم دو کہ وہ اس حساب سے 364 دن کو مانے اور یہ ایک پورا سال بنائیں، اور وہ اس کے دنوں اور اس کی عید سے اس کے وقت میں خلل نہ ڈالیں، کیونکہ ہر چیز ان میں ان کی گواہی کے مطابق نکلے گی، اور وہ کسی دن باہر نہ جائیں اور نہ ہی کسی عید میں خلل ڈالیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے کسی دن کو بھی وہ آگے پیچھے نہ کریں، یعنی اس سے باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ میں مزید پڑھتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ سکے۔ لیکن اگر وہ کوتاہی کریں اور اس کے حکم کے مطابق ان پر عمل نہ کریں تو وہ اپنے تمام موسموں میں خلل ڈالیں گے اور سال اس حکم سے منحرف ہو جائیں گے، اور وہ موسموں کو بے ترتیب کریں گے اور سال منتشر ہو جائیں گے، اور وہ اپنے قوانین کو نظر انداز کریں گے، اور تمام بنی اسرائیل بھول جائیں گے اور سالوں کا رستہ نہ پائیں گے، اور مہینوں کی شروعات اور موسموں اور سبت کو بھول جائیں گے، اور وہ سالوں کی ترتیب کے مطابق غلط ہو جائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں اور اب سے میں تم کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور یہ میری اپنی تدبیر سے نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے کتابیں جھوٹ لکھی گئی ہے اور آسمانی تختیوں پر دنوں کی تقسیم مقرر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عہد کی عیدوں کو بھول جائیں اور اپنی غلطی اور اپنی جہالت کے بعد غیر قوموں کی عیدوں کے مطابق چلیں۔
क्योंकि वो लोग होंगे जो यकीनी तौर पर चांद का मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पर योबली की किताब में वाज़ेह लिखा है कि वो गैर कौमों की ईदों की तरह अपनी ईदें मनाना शुरू करेंगे, यानी उनके कैलेंडर पर, और ऐसा होगा कि वो भी चांद का मुशाहिदा या उसकी पैरवी करना शुरू कर देंगे। अब ये मौसमों को परेशान करता है और साल ब साल में 10 दिन बहुत जल्द आता है, 10 दिन का फर्क पड़ जाता है कमरी कैलेंडर को फॉलो करने से, ठीक है जी, और इस तरह से तरतीब खराब हो जाती है। सो लिखा है इसी वजह से उन पर वो साल आएंगे जब वो हुक्म को बिगाड़ेंगे और एक मकरूह दिन को गवाही के दिन और नापाक दिन को ईद का दिन बनाएंगे, और वो तमाम दिनों को मुकद्दस के साथ, पाक और मकरूह दिन मुकद्दस दिन के साथ, क्योंकि वो महीने और शब्बत के दिन और ईदों और योबलियों के बारे में गलत हो जाएंगे। इसी वजह से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ और गवाही देता हूँ कि तुम इनकी गवाही दो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद उन्हें परेशान करेगी, ताकि वो साल को 364 दिन ना बनाए, और इस वजह से वो महीनों, मौसमों, सब्बत के दिन और त्यौहारों के आगाज में गलत हो जाएंगे और हर किस्म का खून, हर किस्म के गोश्त के साथ खाएंगे। सो ये पेशन गोई पहले से मौजूद थी कि बनी इसराइल जो है 364 दिन का जो साल है उसकी पैरवी नहीं करेंगे, बल्कि वो चांद का मुशाहिदा करेंगे जिसमें 354 दिन होते हैं। सो बनी इसराइल के बारे में पहले से ये पेशन गोई थी दानियल की किताब में और बुक ऑफ योबली में, ये पहले से पेशन गोई की गई, और वैसा ही हुआ कि बनी इसराइल ने यहूदा मकाबी के दौर में यूनानियों का कैलेंडर अडॉप्ट किया और अपनी ईदों को उस पर मनाना शुरू कर दिया, और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना हुआ उस कैलेंडर को अपनाने से, और मौसम जो थे वो अदल बदल हो रहे थे क्योंकि हर साल 10 दिन का फासला आता था, और उनको ये प्रॉब्लम थी कि हम शमसी चक्र के साथ किस तरह से मैच करें सारी चीजें, क्योंकि मौसमों में जो है वो तब्दीली रूनुमा हो रही थी, महीने जो है वो बदल बदल कर आ रहे थे, मौसमों के साथ मैच नहीं हो रहे थे। इसी तरह फिर उन्होंने एक हल निकाला कि जी हम लीव का महीना लगाएंगे। सो 358 AD के अंदर फिर हलेल ने दोबारा से कमरी कैलेंडर को तरतीब दे के उसने लीव का महीना लगाकर उसे शमसी चक्र के साथ जो है वो मैच कर दिया, जो कि गैर बाइबली है, बिद्दत है, और खुदा ने कभी ये तरीका बाइबल में दिया ही नहीं। आप पूरी बाइबल पढ़कर देख लें, ठीक है जी। आगे चलते हैं और आगे बहुत सारी बातें आपको बताता हूं, और भी हवाला जात है जिससे ये साबित होता है कि खुदा का कैलेंडर जो था वो 364 दिन पर मुश्तमिल था, ना कि 354 दिन पर। आगे बढ़ते हैं। योबली की किताब उसका 4 बाब आयत नंबर 16 से आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, और उसने उसका नाम हनूक रखा, और वो जमीन पर पैदा होने वाले पहले आदमी थे जिन्होंने लिखना और इल्म और हिकमत सीखी, और जिसने आसमान की निशानियों को उनके महीनों की तरतीब के मुताबिक किताब में लिख दिया, ताकि लोग तेरे मुताबिक सालों के मौसमों को जान सकें, उनके अलग महीनों का हुक्म। और वो पहला शख्स था जिसने गवाही लिखी, और उसने जमीन की नस्लों में बनी आदम को गवाही दी, और योबलियों के हफ्ते बताए, और सालों के दिन बताए, और महीनों को तरतीब दिया, और सालों के सबतों का जिक्र किया जैसा कि हमने उसे बताया था। और जो कुछ था और क्या होगा उसने अपनी नींद की रोया में देखा, जैसा कि बनी आदम के साथ उनकी नस्लों में क़यामत तक होता रहेगा। उसने सब कुछ देखा और समझा और अपनी गवाही लिखी, और तमाम बनी आदम और उनकी नस्लों के लिए गवाही को जमीन पर रखा। और उसके अलावा वो उन 6 योबलियों के सालों में यहोवा के फरिश्तों के साथ था, और उन्होंने उसे वो सब कुछ दिखाया जो जमीन और आसमानों पर सूरज की हुक्मरानी, और उसने सब कुछ लिख दिया। सो योबली की किताब में ये बताया गया कि हनूक को कैलेंडर जो है वो सारा दिखाया गया था, बताया गया था, उसकी तरतीब दी गई थी, और हनूक ने सारी चीजें ये तरतीब से अपनी किताब में लिख दी। जैसा कि हनूक 72 बाब आयत नंबर 1 में यूं लिखा है, और आसमान की रोशनियों के निसाब की किताब, हर एक के तलकात, उनके नाम, असल और महीनों, सल्तनत और मौसमों के मुताबिक, जो ऊरियल मुकद्दस फरिश्ता जो मेरे साथ था, जो उनका रहनुमा है, मुझे दिखाया। और उसने मुझे उनके तमाम कवानीन कवायद बिल्कुल वैसे ही दिखाए जैसे वो हैं, और ये दुनिया के तमाम सालों और अवधियत तक ऐसा ही रहेगा, यहाँ तक कि नई तख्लीक मुकम्मल हो जाए जो अब तक कायम रहती है। फिर हनूक की किताब उसका 72 बाब आयत नंबर 32 में भी लिखा है, उस दिन रात कम होकर 9 हिस्से हो जाती है, और दिन 9 हिस्से हो जाता है, और रात दिन के बराबर हो जाती है, और साल बिल्कुल 364 दिन के बराबर हो जाता है। उससे मुराद दरअसल मौसम बहार के नाम से जाना जाता है, यानी मौसम बहार में जो है वो पहला महीना आता है और बहार का मौसम आ जाता है, जब रात 9 हिस्से होती है और दिन 9 हिस्से होता है, तो यहाँ से बहार का मौसम और नया साल शुरू होता है, ठीक है जी, इक्विनॉक्स पर, ठीक है जी। हनूक 74 बाब आयत नंबर 12 में भी यूं लिखा है, और सूरज और सितारे तमाम सालों को बिल्कुल ठीक पूरा करते हैं, ताकि वो अपनी जगह को एक दिन भी अब तक नहीं बढ़ाते या ताखीर नहीं करते, लेकिन 364 दिनों में कामिल इंसाफ के साथ साल पूरे करते हैं। हालेलुया। सो हनूक की किताब में लिखा है कि सूरज और चांद जो है ये अपने पूरे चक्कर को मुकम्मल करते हैं। हनूक 75 बाब आयत नंबर 1 था
2 में यूं लिखा है, और 10,000 के सरदारों के कायदीन जो पूरी मखलूक और तमाम सितारों के निगरान हैं, साल के इन 4 दिनों से भी तल्लक रखते हैं, जिनका शुमार सालाना चक्कर में नहीं किया जाता, कैलेंडर साल के हिसाब के मुताबिक उनके दफ्तर से अलग नहीं किया जा रहा, और ये चारों दिनों पर खिदमत करते हैं जो साल के हिसाब में शुमार नहीं होते, और इनकी वजह से लोग इनमें गलतियां करते हैं। इसके अलावा हनूक 75 बाब आयत नंबर 1 में भी जब हम देखते हैं तो यहाँ भी हमें 364 दिन का जिक्र मिलता है, और हजारों के सरदार जो हैं इसकी गवाही बताते हैं कि किस तरह से 364 दिन का चक्कर जो है वो पूरा होता है। हनूक 80 बाब आयत नंबर 1 में भी उरियल फरिश्ता जो है वो उसे रोया दिखाता है और उसको ये बात दिखाता है कि किस तरह से सूरज और चांद जो है वो अपनी गर्दिश करते हैं और क्या निज़ाम है, और यहाँ भी ये सारा सिलसिला बयान किया गया। उसके बाद हनूक 81 बाब आयत नंबर 1 और आयत नंबर 5-6 भी देखें, यहाँ भी खुदा ने हनूक को कैलेंडर के बारे में बताया और बहुत सारी और चीजें भी दिखाई, और यहाँ पर भी शहादत मौजूद है। सो अजीजों, और बहुत सारे हवाला जात मौजूद हैं, चूंकि मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो चूंकि लंबी हो रही है, ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि वीडियो बहुत लंबी है, सो मैं फिर आपके लिए एक और एपिसोड बना दूंगा। बहुत सारी ये भी बातें पड़ी हुई हैं, ये देखें बहुत बड़ी मोटी फाइल है जो आप लोगों के लिए मैंने जो मवाद तैयार किया है आप लोगों को बताने के लिए। सो खुदावंद ने चाहा तो हम अगली वीडियो में बाकी चीजें आप बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। शलोम अलैकुम।